मैंने आज तक 1000 से ज़्यादा ब्लैक पिल वीडियो कंज्यूम कर लिया है। मैंने अभी तक जितना कंटेंट कंज्यूम किया है लुक्स मैक्सिंग के अराउंड शायद किसी ने किया होगा। बिकॉज आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। मेरा बहुत खुला टाइम होता है, मैं और कोई काम भी नहीं करता हूँ। तो मैंने इतनी वीडियोस देखी है कि आई एम द बेस्ट पर्सन टू एवर टेल यू दिस। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या मैंने 1000 लुक्स मैक्सिंग वीडियोस देख के आखिर क्या सीखा। एंड दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ ईयर्स, दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। तुम्हें बहुत सारे वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो को कोई गाइड की तरह मत देखना। दिस वीडियो विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स या फिर सबसे बड़े फैक्ट्स जो मैंने लर्न किए हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वीडियो, मैं वीडियो के पहले में ही एक चीज़ मेंशन कर दूँ। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे एक तुम्हें ई बुक मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक वेबसाइट दी है जिसमें बहुत सारी ई बुक सेल होती है। एंड आई विल रिकमेंड यू टू चेक आउट द इंस्टाग्राम कोर्स। इसमें बताया है कि फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। सबसे पहले अगर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना। ऑल राइट, बैक टू द टॉपिक। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि लिप्स और नोज़ का साइज बदला नहीं जा सकता। योर नोज विल ऑलवेज बी द सेम। डिफरेंस क्या आता है, नोज़ लोगों की बदलती कैसे है। अगर नोज़ का शेप ही बदल नहीं सकता तो लोगों की इतनी नोज़ कैसे बदलती है। मेरा भी अगर थोड़ा चेकआउट करोगे, पहले के टाइम पे मेरी नोज़ थोड़ी बड़ी थी। बेशक अभी और बड़ी दिखेगी, बट अभी थोड़ी बेटर दिखेगी। हाउ डिड दैट हैपन? दैट हैपन ड्यू टू मैक्सिला। अब मैक्सिला क्या होता है? मैक्सिला इज नोन एज द ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन, ओके। ब्यूटी बोन क्या करती है, तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव दिखाती है। यहाँ पे मैक्सिला प्रेजेंट होती है, और जिन लोगों की मैक्सिला अच्छी नहीं होती, दे डजंट लुक गुड। मैक्सिला एक जॉ का हिस्सा होता है। और बाकी लिप्स की बात है, तो लिप्स का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता। द इजिएस्ट वे इज नोज जॉब, और द इजिएस्ट वे फॉर लिप्स इज लिप फिलर। दीज आर द टू थिंग्स। ये कभी तुम इंक्रीज नहीं कर सकते, इसको बदला नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है, देर इज़ मच मोर टू लुक्स मैक्सिंग। एक नॉर्मल बंदा बोलेगा कि बॉडी फैट लूज़ कर लो, अपने क्या बोलते हैं बाल बढ़ा लो, अपनी हाइट का ध्यान रखो, स्ट्रेचिंग करो वगैरह। हाँ, ये सब काम करती है, अच्छे से काम करती है। क्यों नहीं काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन बाकी चीज़ें भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं कि तुम अपना फेशियल स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते, एंड दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर किसी ने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च की है, ही विल नो दैट देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज जिसे तुम अपना पूरा फेशियल स्ट्रक्चर बदल सकते हो, जिसके मैं वीडियोस इस चैनल पे लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बट देर आर मेनी एक्सरसाइजेज लाइक थंब पुशिंग, थंब पुलिंग। उसे तुम एक्चुअल बोन्स ग्रो करा सकते हो। उसमें तुम एक्चुअल क्या कर सकते हो, अपने फेस की ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस बढ़ा सकते हो थ्रू एक्चुअल बोन्स। अपना ब्रॉरेज बढ़ा कर सकते हो, अपनी मैक्सिला को क्या बोल सकते हो, अगर रिसेस्ड है उसको बेटर कर सकते हो। सो देर आर लिटरल एक्सरसाइजेज जो तुम अपने फेस के लिए कर सकते हो, विच विल इम्प्रूव इट, ओके। उसका थर्ड चीज़ आती है। थर्ड चीज़ ये आती है कि सॉफ्ट मैक्सिंग कैन गेट यू सो फार। सॉफ्ट मैक्सिंग क्या होता है? सॉफ्ट मैक्सिंग होता है कि नॉर्मल चीज़ें करना, अपने बाल बढ़ा लेना, रिंग्स पहनना, क्लोथिंग अच्छी करना, कि ये तुम्हें कितना ही आगे लेंगे, वो तो आगे ही नहीं लेने वाले तुम्हें। मेनली मैटर करती है तुम्हारी बोन्स, एंड दिस इज नॉट ट्रू। बेशक तुम्हारी बोन्स मैटर करती है, बेशक तुम्हारी शोल्डर वेट भी मैटर करती है, तुम्हारा फेस मैटर करता है, आइज मैटर करती है, एवरीथिंग मैटर्स, ओके। बट ऐसा नहीं है, अगर तुम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे तुम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। इट कैन एक्चुअली टेक यू अ लॉट फार। बिकॉज होता क्या है, अब देखो, एक बंदे के है नैरो शोल्डर्स, और वो क्या करता है, वो शोल्डर पैडिंग वाले कपड़े पहनता है, उसके शोल्डर्स वाइड दिखने लग जाते हैं। और यहाँ पे एक बंदा है जिसके है एवरेज शोल्डर्स, या फिर मान लो उसके वाइड शोल्डर्स भी है। अब नॉर्मल कपड़ों में तो ये बंदा ज़्यादा ही अच्छा दिखने वाला है जिसने पैडेड शोल्डर्स पहने हैं। उसने कोई ऐसी ड्रेस उठा ली जिसमें पैडेड शोल्डर्स थे, जिससे उसके शोल्डर्स ज़्यादा वाइड लगे, ओके। अब बेशक इसने फ्रॉड किया है, बेशक इसके जो शोल्डर्स है वो इतने बड़े नहीं है, बट वो जो एवरेज बंदा है, बेशक जिसके शोल्डर्स वाइड भी है, अब उससे उसको तुम क्या बोलोगे? अगर कोई नॉर्मल कोई पर्सन आता है उसके सामने, उस बंदे के सामने जिसने पैडेड शोल्डर्स वाले कपड़े पहने हैं, ही विल इवेंचुअली थिंक दैट दिस गाय हैज़ अ गुड फ्रेम। फर्स्ट इंप्रेशन तो पहले का सेट हो गया भाई। अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फर्स्ट इंप्रेशन एक बार सेट हो गया, उसके दिमाग में वो रहने वाला है कि फर्स्ट इंप्रेशन इसका क्या है, वाइड शोल्डर्स है। अब बेशक हाँ, कभी किन्हीं किन्हीं ओकेजन्स पे क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। कभी अगर तुम्हें निकालने लग जाए तुम्हारी बड़ी बुरी बेइज्जती होगी, बट गिव इट अ ट्राई। सॉफ्ट मैक्सिंग मैटर्स अ लॉट। ट्रेंच कोट्स वगैरह जो तुम्हारा फ्रेम वाइड करते हैं, दे मैटर अ लॉट। फिर क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारी क्या बोलते हैं बॉल्ड हो, तुम्हारी रिसीडिंग हेयरलाइन है, वेयर अ बीनी मैन, इट कैन हेल्प अ लॉट। अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है, कवर इट विद योर हेयर, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। तो ऐसी चीज़ें ये सॉफ्ट मैक्सिस होती है, या फिर इन्हें फ्रॉडिंग भी कहा जा सकता है। वैसे अगर तुम छोटे हो तो शू लिफ्ट्स पहन लो, इट कैन डिस्ट्रॉय योर पोस्चर लिटिल बिट, तो मैं इसे उतना रिकमेंड वगैरह नहीं करता। अब उसके बाद हम दूसरी बात पे आते हैं। अब दूसरी बात क्या है?
तुम अपनी आंखों का रंग नहीं बदल सकते हो। देयर इज़ नो वे टू चेंज द कलर ऑफ योर आइज। मेरे को पता नहीं क्यों डीएम्स आते हैं कि मैंने अपने आई का कलर बदला। ट्रस्ट मी, आई का कलर कुछ भी नहीं बदला है। आइज आर स्टिल द सेम। जो चीज़ बदली थी वो उनका था स्ट्रक्चर, जो कि स्क्विंटिंग से बदला था। आई की कलर तुम कभी नहीं बदल सकते। देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन नेवर एवर चेंज, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। लीन इज लॉ। लीन इज लॉ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लीननेस लॉ है, लॉ ऑफ लुक्स मैक्सिंग। अगर तुम्हें अच्छा दिखना है तुम्हें लीन होना पड़ेगा। लीन लीन क्या होता है? लीन इज 10 to 15 और 10 to 13% बॉडी फैट, जिस पर तुम्हारा फेस लीन रहता है। उसके साथ मैं एक और चीज़ बोल दूँ, अगर तुम्हें हॉलो चीक्स चाहिए होता है, कभी भी इन चीक्स को ट्रेन मत करना। ये हंसते टाइम ट्रेन हो सकते हैं, खाते टाइम भी कभी कभार अगर तुम इनसे सॉल्व कर रहे हो ऐसे करके, तो ये ट्रेन हो सकते हैं। और इस वजह से क्या होगा, ये चीक्स तुम्हारे फैट हो जाएंगे। एंड आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस। और मैं तुम्हें इस चीज़ से सिखा सकता हूँ, इन चीक्स को कभी भी ट्रेन मत करो। अगर तुम्हारा बॉडी फैट कम भी होगा, तुम्हारे हॉलो चीक्स अपीयर नहीं होंगे। मेरे केस में तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई एम अ लिटिल हायर इन बॉडी फैट परसेंटेज। मेरे एब्स बेशक शो हो जाए बिकॉज दे आर बिग, बाकी मैं उतना लीन नहीं हूँ। सो लीन इज लॉ, ओके। नो मैटर अगर कोई जिम ब्रो तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें बल्क करना चाहिए, तुम्हें इतना डेडलिफ्ट मारनी चाहिए, तुम्हें इतना बेंच मारना चाहिए, डोंट ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट द मॉडल्स हु एक्चुअली हैव अ गुड लाइफ। उस जिम ब्रो की कोई लाइफ नहीं है, हिज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द जिम, कि उसे इतना वेट उठाना है, इतना वेट उठाना है। इट डजंट फकिंग मैटर जितना वेट तुम उठा रहे हो। तुम्हें अटेंशन जितना मिलता है, तुम असली ज़िंदगी में जितना बेटर फील करते हो, दैट मैटर्स। और अगर तुम बल्किंग के पास में जाते हो, होता क्या है, तुम ओवरऑल डिक्रीज करते हो। ओवरऑल तुम्हारा फेस एज हो जाता है। इसलिए वो जो ट्रांसफॉर्मेशन बेशक तुमने देखी रहती होगी। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे अगर हम डेविड लेड की एग्जांपल ले, स्किनी टू मस्कुलर, बेशक उसने रॉइड्स भी लिए बट इट वाज अ लीन बल्क, जिसमें वो ज़्यादा फैट नहीं गेन कर पाया। मेन गेनिंग इज एक्चुअली पॉसिबल। और मोस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो फैट टू स्किनी होती है, नॉट स्किनी टू बिग। क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गेन कर दिया, दैट विल नेवर एवर लुक गुड। क्योंकि स्किनी में तुम ज़्यादा बेटर दिखोगे। बेशक अगर तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, लैंकिज्म के शिकार हो, एनोरेक्सिक हो, तो तुम स्किनी में बेटर नहीं दिखोगे। बट मोस्ट पीपल लुक गुड स्किनी इफ़ योर BMI इज़ लो। तुम उतना हाई नहीं हो, तुम्हारा बेशक उतना मसल नहीं है बट उतना फैट भी नहीं है, एक लीन बॉडी फैट पे हो, सो यू विल लुक ओवरऑल बेटर, ओके। एक ऐसी चीज़ है तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देगी, दैट इज़ नॉट कि कोई भी डिफरेंट वैक्सिंग करना, क्या कोई भी चीज़ लेना, बस एक माइंडसेट के साथ जाओ। विल दिस मेक मी हेल्दियर? मैं अगर ज़्यादा पानी पीऊँगा फॉर माई स्किन, विल दिस मेक मी हेल्दियर? इससे क्या मेरी जो हेल्थ है वो बेटर होगी? मैं अगर क्या बोलते हैं थंब पुलिंग कर रहा हूँ, इससे क्या होगा? इससे मैं अपनी टंग को ईजिली म्यूइंग पोजीशन में रख पाऊंगा। तो इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी ब्रीदिंग इंप्रूव होगी, तुम सो अच्छा पाओगे। सो इससे तुम्हारी हेल्थ बेटर होगी ओवरऑल। ओनली थिंक अबाउट व्हाट कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ इन अ गुड वे, क्योंकि वही चीज़ तुम्हारी मदद करने वाली है। लुक्स मैक्स इज जस्ट हेल्थ मैक्स। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। दिस वाल और द थिंग्स लाइक मैंने 100,000 वीडियोस देख के जो भी सीखा है, ओके। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें गाइड करूँ ट्रांसफॉर्म करने में, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम पे तुम मुझे DM कर सकते हो। आई विल हेल्प यू इन योर ट्रांसफॉर्मेशन, और द प्राइजेज आर क्वाइट चीप। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, लिंक नीचे है। आई विल शो द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दिस। और मेरा चैनल तुम्हें बहुत पसंद आएगा अगर तुम और चेकआउट करोगे। बाय।